वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी स्ट्रीम और ब्लॉक के रिगार्डिंग कि आप जब अपना फॉर्म फिल करने जाते हो तो आपको जो है साइबर कैफे या कहीं भी जाओगे और क्वेश्चन आ रहा है कि मैम साइबर कैफे क्या होता है। बेटा ये बहुत सिली क्वेश्चन है। साइबर कैफे का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर शॉप जहाँ पे सारे कोई भी फॉर्म भरे जाते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से रिपीट करने वाला नहीं है। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो क्या कहते हैं, वो पूछते हैं आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, आपको कौन सा ब्लॉक चाहिए, और आप बोल देते हो कि मुझे नहीं पता, आप ही फिल कर दो। तो कई बार ऐसे होता है कि वो गलत फिल कर देते हैं और फिर बाद में आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखो ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाए और आपको जो है सही डायरेक्शन में जाए। तो क्योंकि काफ़ी बच्चों के यहाँ पे कंपार्टमेंट आई हुई है और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं और आगे भी और कुछ करना चाहते हैं काफ़ी। तो ऐसे है कि आप अच्छे से वीडियो देख के तभी अपना फॉर्म फिल करने जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। बेटा पहले क्या होता है कि हमारे जो NIS होते हैं उसमें अभी क्या है, स्ट्रीम 1, 2 एंड 3, 4 टोटल हमारी 4 स्ट्रीम होती है, ठीक है। अब ये स्ट्रीम है क्या वो मैं आपको अभी एक एक करके बताती जाऊंगी। देखो स्ट्रीम 1 फॉर फ्रेश एडमिशन क्लास 10th और 12th क्लास के लिए, ठीक है। जब आपका एडमिशन हुआ था, जब भी आपने फ्रेश यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा जिसने 6th 7th 8th कभी स्कूल नहीं गया हो या वो फेलियर हो और उसने डायरेक्ट एडमिशन कराया हो 10th क्लास में, ठीक है, यानी कि वो 9th में फेल हो बच्चा, तो वो स्ट्रीम 1 में आते हैं। जैसे आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th में फेल हो गए थे या 8th में फेल हो गए थे, तो उन्होंने जो क्या किया था, डायरेक्ट क्या किया था, 10th में एडमिशन ले लिया था NIS में। और ऐसे ही जब 11th में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता या 11th में फेल हो जाता है तो वो बच्चा भी अगर डायरेक्ट एडमिशन लेता है NIS में तो उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रीम 1, ओके। तो 4 यानी कि ये किसके लिए होता है, फ्रेश एडमिशन के लिए, एकदम फ्रेश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नहीं समझ आए तो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है, जिन स्टूडेंट्स ने कभी पढ़ाई नहीं की या पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया तो उनके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रीम 1। मैंने बताया भी 9th में फेल हो गए हैं या 9th तक पढ़ाई नहीं की या 11th में फेल हो गए हैं या 11th आपने की नहीं, सीधा 10th किया और 10th के 1 साल के गैप के बाद आपने 12th किया, तो आप क्या हो जाओगे, स्ट्रीम 1 में आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्ट्रीम 1 वाले कौन से ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि देखो एक स्ट्रीम होता है और एक ब्लॉक होता है। तो अब आपका ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, ब्लॉक में क्या आएगा आपका वो देखो। ब्लॉक का मतलब होता है कि आपने कब एग्जाम देने हैं, ठीक है, अप्रैल में एग्जाम देने हैं या अक्टूबर में। अगर देखो आपने अभी अप्रैल में एडमिशन लिया, अप्रैल अक्टूबर, अप्रैल में, मई में, जून में, ठीक है, तो यहाँ अगर आपने एडमिशन लिया तो आपका जो एग्जाम है अप्रैल में ही होगा, तो आप ब्लॉक 1 में आओगे। और अगर आपने बाद में एडमिशन लिया है तो आप ब्लॉक 2 में आओगे, ठीक है। कि जब भी आपने यहाँ पे एग्जाम देना है तो ब्लॉक 1 वाले बच्चों का एग्जाम अप्रैल में होगा और ब्लॉक 2 वाले बच्चों का एग्जाम अक्टूबर में होगा। देखो अभी अप्रैल में आपके एग्जाम हुए थे तो वो आप थे ब्लॉक 1 के बच्चे, ठीक है। अब अभी अक्टूबर में एग्जाम होंगे तो आप ब्लॉक 2 में आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के एग्जाम ब्लॉक 2 में हो रहे हैं वो अक्टूबर एग्जाम में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1 और 2, ठीक है, इनमें स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश एडमिशन ले सकता है क्लास 10th और 12th में। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है डायरेक्ट एडमिशन जिसने ले लिया, अब फिर वो अप्रैल या अक्टूबर में अपना एग्जाम देगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब बात करेंगे स्ट्रीम 2 की। स्ट्रीम 2 क्या होता है, फॉर फेल RT कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होता है, ये कहते हैं कि जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं, जैसे जिनका कंपार्टमेंट आ जाता है, या अब जैसे आप लोग है ना, आपका कंपार्टमेंट भी आ गया है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे जो फेल भी हो गए हैं, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम सेंटर नियर बाय, आपके घर के आसपास में ही आपका एग्जाम सेंटर होगा, आपके स्कूल के आसपास में ही। जैसे अभी आपका एग्जाम हुआ था तो नियर बाय ही हुआ था ना, तो यहाँ पे आपका ये किस में आ जाएगा, स्ट्रीम 2 में। अगर कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वह स्ट्रीम 2 में फॉर्म फिल कर सकता है। अभी आप जैसे फॉर्म फिल करने जाओगे ना तो आप क्या कहोगे, स्ट्रीम 2 में जो बच्चा कंपार्टमेंट का बच्चा है, जिसका कंपार्टमेंट आ गया या फेल हो गया, तो वो किस में फिल करेगा, स्ट्रीम 2 का स्टूडेंट है और वो भी ब्लॉक 2 में ही उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यह स्टूडेंट पब्लिक एग्जाम देते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम नहीं देते। ये समझ आ गया कि जो बच्चे स्ट्रीम 2 में आ गए, स्ट्रीम 1 फ्रेश होता है, स्ट्रीम 2 क्या होता है, स्ट्रीम 2 फेलियर और कंपार्टमेंट होता है, और इसमें क्या होता है, अक्टूबर में एग्जाम होते हैं और उसी में आपका पब्लिक एग्जाम में होता है। तो अभी भी जब आप फॉर्म भरने जाओ कंपार्टमेंट का तो आप जो है स्ट्रीम 2 करवा के आना और ब्लॉक 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब बेटा देखते हैं स्ट्रीम 3 और 4 क्या है, ठीक है। फॉर 10th एंड 12th फेल स्टूडेंट, एग्जाम सेंटर ओनली सेंट्रल स्कूल या NIS रीजनल सेंटर, TOC ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इसमें कंडीशंस दी गई हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से आपके सामने, फिर आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका कंपार्टमेंट आ गया, 10th वाले बच्चों का भी आया है और 12th वाले बच्चों का। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें जो है ऑन डिमांड एग्जाम देना है। तो जब आप ऑन डिमांड एग्जाम दोगे, आप चाहे 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, ठीक है, तो आप स्ट्रीम 3 एंड 4 में काउंट किए जाओगे, ठीक है। अब ये नहीं पता आप बच्चों को कि स्ट्रीम 3 में कौन आएगा और स्ट्रीम 4 में कौन आएगा, तो वो भी बताती हूँ। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, 10th का बच्चा अगर उसके लिए ऑन डिमांड के लिए फॉर्म फिल करने जा रहा है, तो वो किस में जाएगा, वो स्ट्रीम 3 में जो है क्या करेगा, एडमिशन लेगा। और अगर 12th का बच्चा है तो वो स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेगा। समझ आ गया, ठीक है। और बेटा आपका जो पेपर होगा वो किस में जाएगा, ये हमारा ब्लॉक 1 में ही जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी। स्ट्रीम 3, अब आप कंपार्टमेंट के बच्चे हो, ऑन डिमांड के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो, पहले 10th की बात करेंगे। आप उसको जाके बोलना हमारा स्ट्रीम 3 में जो है एडमिशन करना है, ठीक है। अब डेट जो है आपके अकॉर्डिंग होगी। अगर आपको चाहिए कि मैम मेरे को ये वाली डेट चाहिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं, अभी देखो जून तो हमारा चला गया है, अभी जुलाई आएगा, अगस्त और सितंबर। अगर आप इन महीनों में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, डेट बुक करना चाहते हैं इन दिनों में, इन मंथ में सॉरी, तो आपको ब्लॉक 1 जो है वो चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको क्या है कि मैम मैं अभी एग्जाम नहीं देना चाहता, एक मेरा कंपार्टमेंट है, अभी मैं और किसी चीज का एग्जाम दे रहा हूँ, तो आप बेटा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 मंथ में आप ये पता है क्या है, 4 मंथ तो ये और 4 मंथ ये, टोटल 8 मंथ होते हैं। इन्हीं 8 मंथ के अंदर ही आपको अपना एग्जाम देना होता है। कोई ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक ही महीने में जो है यहाँ पे, जैसे जुलाई आ गया, जुलाई में ही पेपर देना होता है और जुलाई में ही रिजल्ट आ जाएगा, ये कोई कंडीशन नहीं। आपके जो आपको सही लगता है आप उसी के अकॉर्डिंग पेपर दोगे, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना मंथ, इसके अकॉर्डिंग। बट जब आप ब्लॉक 1 में पेपर दोगे तो ये 4 मंथ्स काउंट होंगे, अगर आप ब्लॉक 2 में पेपर दोगे तो आपके ये 4 मंथ्स काउंट होंगे। जैसे अगर मान लो आपने ही पेपर देना है और आप कह रहे हो कि मैम मेरे को अभी पेपर नहीं देना, मैं तो जनवरी में दूंगा, जनवरी की 15 तारीख को मेरा एग्जाम होगा, ठीक है, या 16 तारीख को, एक हफ्ते का टाइम होता है, उसमें कोई भी डेट आपको मिल जाएगी। तो आप जाओगे तो वहां जाके बोलना भैया मेरा ब्लॉक 2 में जो है एडमिशन करो और जनवरी में ही मेरी ये जो डेट है इनको फिक्स करो, तो आपका ऐसे हो जाएगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि मैडम नहीं हमें तो जुलाई में ही एग्जाम देना है, तो आप जुलाई का फिक्स कर देना, ठीक है। तो ब्लॉक 1 और 2, 4 मंथ ब्लॉक 1 के होते हैं और 4 मंथ ब्लॉक 2 के होते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा कि स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4, 3 वाले जो 10th के बच्चे होते हैं और स्ट्रीम 4 वाले होते हैं वो 12th के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, 12th क्लास का वो बच्चा है, उसने पूछा था कि मैम मेरा जो है, मैं 12th क्लास का हूँ और मैं ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा कौन सा स्ट्रीम होगा और कौन सा ब्लॉक होगा। तो बेटा अगर आप एग्जाम देना चाहते हो 12th क्लास का, तो आपका स्ट्रीम 4 होगा और आपका जो ब्लॉक है, अगर आप जुलाई में ही एग्जाम दोगे तो आप ब्लॉक 1 में एग्जाम दोगे। क्लियर है। और ये वीडियो सिर्फ एक बच्चे की ही आई थी, तो मैंने उसी के लिए वीडियो स्पेशल बनाई है। तो अच्छी बात है कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन मुझे वैलिड लगते हैं, डिसेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनका आंसर देने की 100% कोशिश करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।